हेलो, नमस्ते। थैंक यू। भाई लड्डू नहीं मिले आज अगर हमें तो रसमलाई से ही काम चलाएंगे आज हम। गाजर का हलवा हर दूसरे दिन बनता है हमारे घर पे। तो नॉर्मली इतनी ठंड होती नहीं है मुंबई में। मम्मी यहाँ आई हैं तो मैंने सबसे पहला डिमांड किया था, आई जस्ट गेट मी तिलकुट के डब्बे और गाजर का हलवा बनवाया और मैंने सेट पे सबको खिलाया। सो हॉट एंड क्रिस्पी। नमस्कार दोस्तों, ग्लिट्स विजन यूएसए में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज हम आए हुए हैं महाराजा भोग में रिपब्लिक डे की स्टोरी कवर करने विद वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेस फलक जी। वेलकम टू ग्लिट्स विजन। फलक जी कैसे हैं? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी हूँ मैं। आप कैसी हैं? बस बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और हम लोग रिपब्लिक डे के मौके पे हम लोग यहाँ महाराजा भोग की इतनी बड़ी थाली एंजॉय करने वाले हैं। सो नाइस, सो नाइस। आई एम जस्ट ग्लैड। इस रिपब्लिक डे आप हमारे साथ महाराजा भोग के साथ मना रही हैं। जी जी। क्या कुछ मेमोरीज आप शेयर करना चाहेंगे? पहले तो आपने बचपन की रिपब्लिक डे की स्टोरीज स्कूल टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे हमें सबको पता है कि एक महीने पहले से रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के जो इवेंट जो फंक्शंस होते थे, उनकी सेलिब्रेशन, जनगण मन, उनकी तैयारी, उसकी बीट्स, रियली मिस दो स्कूल डेज। और अभी भी, और जब बड़े शहरों में थोड़ा सा कम हो जाता है ये सारी चीज़ें, बट आप जब हमारे मुजफ्फरपुर से में हो और आपको जैसे 26 जनवरी है या 15 अगस्त है, आपकी नींद ही खुलती थी आपके सारे देश गीत से, तरानों से। सो आई रियली मिस दोज चाइल्डहुड मेमोरीज। ओके, आज तो जैसे हम लंच करके एंजॉय करने वाले हैं रिपब्लिक डे। कितनी एक्साइटेड हैं आप? और फूडी कितनी है पहले तो ये बताइए। बहुत ज़्यादा, बहुत। मैंने तो पहले भी सारे इंटरव्यूज़ में एंड ब्लॉग्स में बताया है कि मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ एंड आई जस्ट लव टू एक्सप्लोर डिफरेंट फूड। और महाराजा भोग में तो मतलब हमारा इट्स गो टू प्लेस ऑफ कोर्स। पहले भी कि जब क्या करना है, क्या मन कर रहा है, इफ़ यू वांट टू हैव सम वेजिटेरियन, जस्ट महाराजा भोग चलते हैं। ओके, तो स्टार्ट करें? या एब्सोल्युटली, आई एम एक्साइटेड। या सो फलक जी, हमारे टेलीविज़न इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं छुट्टियां बहुत कम मिलती है। वी हैव टू वर्क अ लॉट। तो ऐसे में आप अपना फ्रीडम कैसे निकालती है? फ्री टाइम कैसे निकालती हैं? फ्री टाइम मुझे लगता है कि निकालना पड़ता है। जैसे कि आज एक तो शूट स्केड्यूल है एंड ऑल्सो आई एम शिफ्टिंग। तो मतलब लाइक मेरा घर इतना मेस हो रखा है, लाइक आई एम ऑन कॉल, माई पेरेंट्स आर देयर, बट स्टिल आई हैव दिस इंटरव्यू शेड्यूल एंड आई रियली वांटेड टू डू इट। तो मुझे लगता है कि आप जो चाहते हो वो कैसे भी करके मैनेज कर लेते हो। एंड आई रियली बिलीव दिस कि मैं मल्टीटास्किंग हूँ। I want to do it and I can do it. So nice of you. अगर हम बात करें सेट के बारे में, तो सेट का कैसा माहौल होता है शहर के? क्योंकि मैंने मैगी वाली वीडियो तो देखी ही है, आप लोग के साथ में बैठ के मैगी खा रहे थे। That was amazing. तो क्या बताना चाहेंगी? इट्स फॉर काउ डोनेशन। सेट पे बहुत मस्ती करते हैं हम लोग। मुझे लगता है कि सब लोग, आप लोग भी देखा, सब लोग देखते हैं। और हम सब बहुत फूडी भी हैं। लास्ट जो वीडियो आप बात कर रहे थे मैगी की, एंड देन मुझे लगता है कि 1 बजे हमारा लास्ट शूट चल रहा था, तो अराउंड 1 बज गए थे। एवरीवन वाज क्या करे, तो हम लोग लेमन टी पी रहे थे। हम लोग ओके क्या करें। सो दीज कुछ चीज़ें होती हैं ना, बिकॉज फॉर एवरी वन ऑफ अस, इट्स नॉट ओनली मी, कि सेट इज़ लाइक सेकेंड होम। व्हेन यू शूटिंग फॉर 13-14 आवर्स कभी कभी, और कितने दिन आप शूट करते हो, तो अगर आपकी जो बॉन्डिंग है विद द को स्टार्स अगर अमेजिंग होती है ना, तो you look forward to go to the sets and I really love। अगर मेरा 1 या 2 दिन गैप हो जाता है तो मैं बहुत मिस करती हूँ सेट पे अपने दोस्तों को, माही को, वकार जी को, निधि को, और हुस्ना जी जो प्ले कर रही हैं, कनिका जी, ये सारे लोगों को। एंड इसके अलावा भी जो behzad जी हैं, जो
वसीम प्ले कर रहे हैं, स्नेहल, सहर जो रिश्ता है, और अगर हमारा माहिद के साथ तो एवरी वन इज़ रियली कॉर्डियल। बट हमारे क्लोज बॉन्ड अगर मैं बोलूँ कि लाइक बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया, तो एवरी वन नोज मी, माही, वक्कार जी, ये बहुत क्लोज है, निधि। तो यू नो I just love to be around them and we spend time together, we laugh, we crack jokes and हम लोग अपने बारे में बात करते हैं, अरे यार आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया, आज खाने में क्या है, मतलब फर्स्ट कहाँ पहुँचे, 1 घंटे का अगर ट्रैवल है तो हमारा 40-45 मिनट्स हमारा फ़ोन पे कट जाता है। सो दैट इज़ समथिंग कि निकलते ही घर से हाँ निकल गए, पता चल गया। ओके, टॉकिंग अबाउट रिपब्लिक डे, जब पहले की अगर हम बात करें, पहले इतना इंडिपेंडेंस लड़कियों को नहीं दिया जाता था। अब आप कैसा फील कर रही हैं इंडिया में रह के, मतलब व्हाट इज़ योर फीलिंग ऑन दैट? यस, टाइम के साथ मुझे लगता है कि सेफ्टी सिक्योरिटी, देखिए लड़कियों के साथ एक रीज़न्स रहा है, अलग अलग सिटी में अलग अलग बात है, क्योंकि टाइम के साथ हम लोग ने सेफ्टी देखी है, इंडिपेंडेंस की एज ए पेरेंट्स क्या उनकी कंसर्न रहती है कि हमारे बच्चे सेफ रहें। सो विद एडवांसमेंट हमारी सिक्योरिटीज़ डिफरेंट सिटीज़ में बढ़ती जा रही है, तो मुझे लगता है कि एक रिलीफ हुआ है, तो कहीं ना कहीं फिर एक इंडिपेंडेंस फैक्टर भी बढ़ सकता है। बट एंड ऑलवेज मुंबई हैज़ ऑलवेज बीन आई थिंक द मोस्ट सिक्योर्ड एंड सेफेस्ट सिटीज़ फॉर गर्ल्स। यहाँ क्योंकि मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ पे यू नो लड़कियाँ 6 बजे के बाद, अंधेरे के बाद घर आ जाओ, तो ये सब चीज़ें बहुत मुझे इरिटेट करती थी, बट दैट वाज द फैक्ट। और एक माहौल भी था, मैं बोलूँगी एक यू नो एक माहौल था वो, मजबूरी के तहत भी बहुत मुझे लगता है कि टाइम के साथ हो गई है। लेकिन अभी भी अनफॉर्चुनेटली आज हम 2026 में बैठे हैं, आज भी देश के किसी ना किसी कोने में कुछ इस तरीके की अनफॉर्चुनेट घटनाएं होती हैं लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ, लड़कों के साथ भी इनफैक्ट। वो हम अगर सब चीज़ सेफ कर ले तो मुझे लगता है कि विल जस्ट फील सेफ, जैसे हम मुंबई में सेफ फील करते हैं। कहीं ना कहीं शहर शो भी इसी टॉपिक पर रिलेटेड है। कोइंसिडेंस देखिए, आप शहर शो में भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि यही सब चीज़ें दिखाई जा रही हैं। एब्सोल्युटली, आज शहर शो में ये है कि एक कंजर्वेटिव फैमिली का एक माहौल दिखाया गया है कि जो वो बिलीव करता है एज अ फादर कि वो जो कर रहा है सही कर रहा है। अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गलत नहीं है, उसे लगता है कि जो हम बोल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। एज अ ये बच्ची नहीं समझ रही है, उनका एक अलग थॉट प्रोसेस है। बिकॉज क्या होता है ना कि हर रिलीजन में 2 तरह की टीचिंग्स होती हैं, एक एक्चुअल टीचिंग और एक जो जनरेशन बाई जनरेशन हम कर रहे हैं, है ना, जो हम समझते हैं कि सही है बट एक्चुअली इट्स नॉट देयर। तो वही हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं शहर में भी कि जो मौलाना, जो लोग लोकल लोग होते हैं या जो जनरेशन वाइज चल रहे हैं, हमें लगता है कि अब बच्ची बड़ी हो गई, उसकी शादी कर दीजिए, पढ़ाई लिखाई की अहमियत नहीं दी जाती है, जो मर्द बोले अगर मारे पीटे वही सही होता है, बट दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉनसेंस। सो और रिसेंटली हमारे पास एक मूवी भी आई है हक, तो उसमें भी मैंने देखी नहीं है बट आई हैव सीन द प्रोमोज एंड मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि उसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि प्रोमो, और एक्चुअली हम लोग जानते भी हैं इकरा, मतलब यू नीड टू रीड बाय योरसेल्फ, कि कहीं सुनी बातों को बिलीव मत करिए। तो सो नाउ आई एम एंजॉयिंग चाट as usual. Yum. It's yum, it's yum. मैं बताऊँ, मैं बहुत दिन के बाद आज यहाँ आई हूँ, ये बहुत इत्तेफाक ऐसा रहा कि बहुत टाइम के बाद आई वॉज रियली मिसिंग, और हमारा जो आज स्केड्यूल प्लान हुआ, आई वॉज सो हैप्पी। So hot and crispy. Nice. सो फलक जी, अभी जो जेनजी जनरेशन आ रही है, आपको क्या लगता है उनको कौन सी ऐसी चीज़ें जो आगे फॉरवर्ड करनी चाहिए हमारे जनरेशन की, और क्या चेंजेस आप देखना चाहते हैं जो आने वाली जनरेशन है उनके अंदर? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एक जेनरिक बात नहीं बोल रही हूँ, बट मोस्ट ऑफ द पीपल इन जेनजी मैं देखती हूँ कि वैल्यूज़ की थोड़ी कमी होती जा रही है और अपने रूट्स से थोड़ा अलग हो रहे हैं, कल्चर से, या फिर अगर जो बेसिक चीज़ें हैं हमारे हिंदुस्तान के बारे में उनकी, अगर हम आज़ादी है, रिपब्लिक डे पे हम यहाँ पे बैठे हैं, तो
क्या हमारे स्ट्रगल्स किए, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने किए। तो मैं ये ऐसे जनरल इंटरव्यूज़ देखती हूँ कि वो बहुत मतलब इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है जितना हमारे जनरेशन को है, या हमारे परिवार ने, हमारी फैमिली, हमारे टीचर्स ने ये सारी चीज़ें फीड की हैं। दे आर वेरी मच इनटू, दे वेरी मच टेकी, बहुत अच्छी साइड भी है। दे आर वेरी मच ईजी टू गो पर्सन, बहुत कैजुअल होते हैं, तो लेकिन समटाइम्स दे आर मतलब ज़रूरत से ज़्यादा कैजुअल हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो बेसिक रूट्स और से जुड़ना चाहिए उन्हें ज़्यादा। ओके, अगर हम बात करें रिपब्लिक डे के बारे में, इस बार कैसे आप सेलिब्रेट करने वाली हैं? अभी लंच तो हो गया, और क्या प्रोग्राम है आपका, क्या कहना चाहेंगे? अभी तो आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करूँगी, और उसके बाद फिर अपने फैमिली के साथ, और हमारे सोसाइटी में भी एक इवेंट होता है, वहाँ जाके सेलिब्रेट करूँगी। और मुझे बचपन से ही मुझे बूंदी के लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है। ड्राई बूंदी के लड्डू होते थे कि स्कूल में भी सब बंटते थे। हाँ। तो आई रियली वांट कि मुझे साल भर मत दो, 15 अगस्त और 26 जनवरी को चाहिए ही चाहिए। और फ्लैग वगैरह लगाते हैं हम लोग घर में और गाड़ियों में, बस हम लोग ऐसे सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। ओके, भाई लड्डू नहीं मिले आज अगर हमें, तो रस मलाई से ही काम चलाएंगे आज हम। मीठे में रसमलाई। रसमलाई मीठे में खाएंगे। अरे क्या बात है, गाजर का हलवा भी है माय फेवरेट। ठंड में तो मैं गाजर के हलवे और तिलकुट बहुत मिस करती हूँ अपने बिहार की, क्योंकि वहाँ पे ठंड में गाजर का हलवा हर दूसरे दिन बनता है हमारे घर पे। तो नॉर्मली इतनी ठंड होती नहीं है मुंबई में। मम्मी यहाँ आई हैं तो मैंने सबसे पहला डिमांड किया था, आई जस्ट गेट मी तिलकुट के डब्बे और गाजर का हलवा बनवाया, और मैंने सेट पे सबको खिलाया। आई रियली मिस दीज टू थिंग्स। तो नॉर्मली ऐसे आप मत बोलिएगा कि एक्टर है मीठा पसंद नहीं करते, बट आई रियली लव मीठा। हाँ, बट मैं पोर्शन साइज मेंटेन करती हूँ। तो हम ट्राई करते हैं, लेट्स गो। क्या क्या आया है हमारे पास? इट्स पनीर as usual, it's yummy. सो फलक जी, आए हो, आपको मज़ा आया खा के? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैंने बताया ना कि ये मीठा पान भी आया है हमारे लिए। मैंने जैसे बताया कि आई जस्ट लुक फॉरवर्ड टू कम हियर, और काफ़ी टाइम के बाद में आई हूँ। जब मुझे पता चला हम यहाँ कर रहे हैं तो आई वाज सो एक्साइटेड। ओके, चलिए जाते जाते लास्टली अपने व्यूवर्स को और उन औरतों को क्या मैसेज देना चाहती हैं जो सोसाइटी के लिए ना कुछ करना चाहती है, सोसाइटी में आगे बढ़ना चाहती है, उनके लिए क्या मैसेज है? मैं उन सारी औरतों को, उन सारी लड़कियों को, उन सारी बच्चियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जस्ट लिसन टू योर हार्ट। जो समाज में चला आ रहा ज़रूरी नहीं है कि वो सही है। What you want to do it, stand for yourself। और अपने परिवार का साथ बहुत ज़रूरी है। अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, उनको कन्विंस करिए, उनको अपना नज़रिया बताइए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, आई नो कि उन्हें लगता है कि ये सही नहीं है, बट यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। और उन सबको अपना नज़रिया बताइए, उन सबको अपने साथ लीजिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। और इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकती, चाहे रिसोर्सेज की कमी हो, चाहे आप छोटे शहर से आती हो, हर चीज़ मुमकिन है अगर आपके अंदर वो जज्बा है तो। थैंक यू सो मच फलक जी, और थैंक यू सो मच हमारे साथ आज रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सो हमारे महाराजा भोग का जो लंच था वो हम लोगों ने कर लिया और हमारा पेट भर चुका है। पेट में जगह नहीं है, बट यू नो दिस पान इज़ सो यमी, तो हम एंडर के तौर पे इसको खा रहे हैं। और गाना याद आ रहा है मुझे, खाई के पान बनारस वाला। एक्चुअली यमी है। थैंक यू। बाय बाय, सी यू सून। हाय, मैं हूं गौरव खन्ना और आप लोग मुझे देख रहे हैं ग्लिट्स विजन यूएसए पर। कीप वॉचिंग।